सब अच्छा चल रहा है उसकी जिंदगी में, बिजनेस अच्छा चल रहा है, और तो और अपनी पुरानी दिली मुराद भी पूरी कर चुका है। सनारा से शादी जो हो गई है। मीना का एहसास तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी मीना के नाम करना चाहता हूँ। ये ना अम्मी चाय। निदा जरा बाहर देखो, जुनैद की गाड़ी खड़ी है। क्या यार अम्मी आप भी, अभी कितना टाइम पड़ा हुआ है मामू के आने में, बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है। ज्यादा जबान मत पकड़ो। अच्छा ऐसा करो, जैसे ही जुनैद आए ना तो उसको बता देना कि अम्मी तो सुबह से कमरे में बंद है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगा देती हूँ। आ जाए मामू। जिसको खाना होगा वो खुद ही खा लेंगे मामू, घर के ही लोग हैं, मेहमान थोड़ी हैं। ये भी ठीक है। अच्छा आप ये तो ले और खा के बताएं कैसा बना है, मैंने बनाया है। फिर तो मैं खाए बगैर ही बता सकता हूँ कि बेहतरीन बना है क्योंकि तुमने बनाया। हाँ बहुत अच्छे मामू। अरे छोड़ो यार, मैं कहाँ अच्छा हूँ, असल में तुम बहुत अच्छी हो। खाना भी बहुत अच्छा बना है। थैंक यू मामू। अच्छा मामू, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी थी। करो। मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ पढ़ाई वापस शुरू कर दूँ। तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, जबरदस्त आइडिया। बल्कि ये काम करते हैं, कल सुबह मैं तुम्हें कॉलेज लेकर चलता हूँ ताकि तुम पता करा लो एडमिशन्स वगैरह कब स्टार्ट। नहीं नहीं, उसकी तो आप फिक्र नहीं करें, वो मैं खुद चली जाऊंगी, बस मुझे आपकी इजाज़त चाहिए थी। पूरी इजाजत है मेरी तरफ से। बहुत अच्छा सोच रहे हो तुम, और ये जरूर करो, और किसी और की फिक्र मत करना। तुम भी तो लो। हाथ जोड़े था दर पे खड़ा, तूने तरस भी खाया नहीं, सब लुटाने था तुझ पे चला, पर तुझे रास आया नहीं। बेरहम यार वे मेरा सब छीन के क्या भरा दिल
भाई क्या बताऊं, मसले पे मसले हुए जा रहे हैं। एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब जब मिलेंगे ना तब मैं बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है जिंदगी में। जुनेद कहाँ है? मैं तुम्हें जरा थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अच्छा, पता नहीं कहाँ है, सुबह सवेरे ही कहीं चला गया। इतनी सुबह वो कैसे जा सकता है? जरूर आपने कोई झगड़ा किया होगा तो उसे इस घर से जाना पड़ा होगा। चली क्यों नहीं जाती अपने शौहर के पास? आप क्यों बैठी हैं यहाँ पे? हुस्नारा, मुझसे ना होश में रहकर बात किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मुझसे बदजबानी कर करके मुझे अपने भाई के घर से निकाल दोगी? ऐसा नहीं होने वाला है। जुनेद मेरा भाई है, मेरा उससे खून का रिश्ता है। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अलबत्ता तुम सोच लो अपना, 3 लफ्ज बुलवा दूंगी उससे तो खड़े खड़े फारिग हो जाओगी यहाँ से तुम। ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी बार अपना घर खराब करने की गलती ना कभी मत करते हैं। और इस बार इसकी जिंदगी से मैं नहीं, आप जाएंगी। बल्कि आप तो जा ही चुकी हैं। हैरत है, शकील साहब के बाद भी आपको अकल नहीं आई, है ना? तुम्हें पहचानने में ना हुस्नारा मैंने बड़ी गलती कर दी। मुझे तो बड़ा नाज था अपनी अकल पर। तुम्हारे मामले में तो मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। बड़ा मना किया था मुझे शकील साहब ने तुम्हारे बारे में। बस करें ना, हर वक्त शकील साहब को रोती रहती हैं। इतना याद आ रहा है तो चली जाए ना उनके पास, वहीं जाके रहें। यहाँ क्यों रहती हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप कहीं जा रही थी? मैं ऑफिस से घर जा रही थी। अच्छा, बट फिर भी मीना, थैंक यू सो मच कि आप बस स्टॉप पे देखकर रुक गए। वरना क्या, वरना जितना बुरा आपके साथ हमारे घर में हुआ है उसके बाद तो शायद आप मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते। जो भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था ना। मुझे पता है तुम मुझसे और मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं आपको बहुत याद करती हूँ मीना। आपका घर आपके बगैर बिल्कुल वीरान है। मेरा दम घुटता है यहाँ पे। अब वो मेरा घर नहीं है ना, वो हुस्नारा का घर है। हमारे मामू ने शादी कर लिया उससे। तुम कोशिश करो ना, अपना दिल लगाओ ना, ख्याल रखो। देखो क्या हालत बनाई हुई है, पीक हो गई हो इतनी। हाँ जी मैं जानती हूँ जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती है, लेकिन जब ऐसा लगने लग जाए कि कुछ भी नहीं बदलेगा ना तो दम सा घुटने लग जाता है। मायूस मत हो, इतना हिम्मत करो, सब अच्छा होगा, तुम देखना। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकती। अंदर मीटिंग चल रही है, किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। आप यहाँ वेट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी,
आप इस रूम में भी नहीं बैठ सकती, यहाँ जाना तो सख्ती से मना है। तो क्या ये अभी किसी के यूज में? नहीं मैम, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, पर मैंने सुना है ये जुनैद सर की वाइफ का रूम है, मीना मैम का। आप एक काम करिए, आप यहाँ वेट कर लीजिए। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं जुनैद की वाइफ हुसनारा हूँ। सॉरी मैम। जाओ कॉफी लेके आओ मेरे लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसमें हर्जी क्या है? मैं पाबंदी से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। यहाँ काम करने के लिए मेरे पास स्टाफ पूरा है, फिलहाल और स्टाफ की जरूरत नहीं है। जुनैद मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं घर में रह के इस तरह सफीनाबाजी के साथ हर वक्त टेंशन में नहीं आ सकती। तुम या तो मसरूफ रहते हो या आप मुझसे नाराज रहते हो, तो इस तरह तो मैं और डैमेज होंगी ना। मैं काम करना चाहती हूँ जुनैद, मैं काम कर सकती हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस्ड लड़की हूँ, तुम जानते हो ये बात। मुझे और कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे फिलहाल मजीद स्टाफ की जरूरत नहीं है? अगर तुम मुझसे यही बात घर पर पूछती तो मैं मना कर देता। यहाँ मेरी इजाजत के बगैर आने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। मुझे तो लगा मैं तुम्हें सरप्राइज दे रही हूँ। यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गई हूँ। मीना ने भी तो इसी ऑफिस में काम सीखा है ना, जो आज जाके फारिस के ऑफिस को चार चांद लगा रही है। मीना का नाम अपनी जुबान से निकालने की जरूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रहे। और इससे पहले कि यहां सीन क्रिएट हो, चली जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। हुसनारा, घर में इतनी मुसीबतें आई हुई हैं, अब्बा तुम्हारे पता नहीं कहाँ घर छोड़कर चले गए हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे कहीं। ऐसे में तुम्हें पढ़ाई करने का ख्याल आ रहा है, और मेरी इजाजत के बगैर तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? मामू को बताया था मैंने, उनसे पूछा था, उनकी परमिशन के बाद ही पढ़ाई शुरू कर रही हूँ, और वो बहुत खुश हैं। हाँ, जुनैद तो बिल्कुल खुश होगा। सारी उम्र उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ही तो है। अरे मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि जिस भाई पर मैं अपनी जान छिड़कती थी वो अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काट रहा होगा। मैं तो जुनैद को कभी माफ नहीं करूंगी जिस तरह उसने शकील साहब की बेइज्जती की है। हुसनारा, मैंने तुमसे कह दिया है, अगर इस तरह तो मेरे ऑफिस आइंदा आई तो अच्छा नहीं होगा। क्यों ना? मेरा ऑफिस है वो।
तो जूही की आवाज है। क्या हुआ? साफ साफ क्यों नहीं कहते जुनैद कि तुम्हें मेरा वहां मीना के रूम में बैठना बुरा लगा? जब भी तो आपे से बाहर हो रहे हो तुम। वो यहां से चली तो गई, लेकिन आज भी तुम्हारे दिल में बसती है वो जाके भी यही है। जब भी तो रोज यहाँ पे चक्कर लगा रही है। यहाँ कब आई हो? क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, निदा के साथ कंपाउंड में। बताओ ना निदा, तुम्हारे सामने खड़ी, पूछो इससे। निदा, क्या कह रही है हुस्नारा? बोल दो ना कि ये सब झूठ है। ये क्यों सच बोलेगी? इसे क्या मालूम? सीधी सादी है बेचारी, मासूम। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना आई थी यहाँ मुझे ड्रॉप करने। सुन ले सब। सुन ले सब। निदा, क्या जरूरत थी सब हरकतें करने की? चलो यहाँ से। आइए फारिस सर, आप रुक क्यों गए? मसरूफ हो? वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है, घर आकर भी फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लगता है मसरूफ रहना। खाली बैठकर परेशानी के अलावा कुछ मिलता भी नहीं वैसे। और परेशानी की वजह कहीं जुनैद तो नहीं? I'm sorry मीना, शायद तुम्हें बुरा लगा, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, बुरा नहीं, अजीब सा लगा। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो। मीना, जो भी होता है ना जिंदगी में, वो अच्छे के लिए ही होता है। हमेशा ऐसे नहीं होता। जिंदगी के कुछ हादसे जिंदगी के मायने बदल के रख देते हैं। जिंदगी फिर वैसी कभी नहीं हो सकती जैसी पहले थी। खैर, हम क्या बातें लेकर बैठ गए। आप प्लीज ये देख लें एक दफा, मैंने कल की मीटिंग के लिए एक नोटिस तैयार किया। एक और बात करनी थी मैंने। हाँ, कहो। वो कल मैं नहीं आ सकूंगी ऑफिस, एक जरूरी काम है। ठीक है, एक ऑफिशियल लंच है, उस पर ज्वाइन कर लेना। नहीं, वो मैंने किसी से मिलना है, काफी देर बाद मुलाकात होगी, तो पता नहीं कितनी देर लग जाए। हाँ, ठीक है। थैंक यू। वो सिर्फ मुझे खड़ा देखकर छोड़ने चली आई थी मामू। मैं तो किसी को बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब हुस्नारा ने सबके सामने ऐसे इल्ज़ाम तराशी की तो मुझे बताना पड़ा, वरना बात बढ़ जाती। एंड आई एम सॉरी अगर आपको भी मेरा मीना के साथ आना बुरा लगा। नहीं नहीं बच्चे, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा।
कम से कम एक शख्स तो है इस घर में जिससे मीना नाराज नहीं है, और तुम हो। वो आपसे भी ज़्यादा अरसा नाराज़ नहीं रह सकती मामू, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ यहाँ हुआ है उनके लिए वो सब भूलना बहुत मुश्किल है। कैसे है मीना? बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन बहुत पुछ सी गई हैं। आप खुद सोचें उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उनको अपने ही घर के आगे से ऐसे ही जाना पड़ा। हम सब बहुत बुरे हैं मामू, हमने उन्हें बेघर कर दिया है, और इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार ना आप खुद हैं। बेघर नहीं है मीना। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे ऑफिस जा रहे हो? जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब मसरूफियत इतनी चल रही है कि मौका ही नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि हाँ वो है, क्या बात है? हमें आप शराफत चाचा से बात करें और इस मामले को एक तरफ करें। खुला की दरख्वास्त को फाइल करें ना मीना की तरफ से। किस बात का इंतज़ार है? देखो फारिस, बेहतर होगा कि ये फैसला वो खुद करें, और मीना को हम अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। थोड़ा सा सब्र कर लो। आप समझ नहीं रही हैं, मजीद देर की तो फिर मसला हो जाएगा ना। मीना और जुनैद की जो भी इख्तलाफात हैं वो ठीक भी तो हो सकते हैं, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट टॉक टू हिम, और या फिर उन्हें घर बुला लें, पर प्लीज़ बात करें। सोचती हूँ। मैं चलता हूँ। जुनैद, काश कि मीना तुम्हारी मोहब्बत की एक भी झलक देख पाती तो वो कभी भी तुमसे दूर ना जाती। तुमने उसकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया जुनैद। मोहब्बत का हक कभी अदा नहीं हो सकता अनवर भाई। ये तो वो कर्ज है जो सूद दर सूद चढ़ता चला जाता है, और असल हिसाब किताब वहीं का वहीं रह जाता है। मैंने जितनी ज्यादती की है उसमें, उसके लिए बहुत हो गया। मैं खुद को माफ करें। नहीं नहीं जुनैद, प्लीज ऐसा मत सोचो। मीना की खातिर तुमने क्या कुछ नहीं किया। प्लीज अपने दिल से इस बोझ को कम होने दो भाई। निकालो खुद को इस अजियत से प्लीज। अनवर भाई, अगर वो नहीं तो उसका गम तो रहने दे यार, क्योंकि उस गम के अलावा तुम जीने का कोई बहाना नहीं बचेगा मेरे पास। चलें।
बस अकेली हो गई हूँ यार। ना करेंगे ना, तुम क्यों होती हो अकेली? गलती मेरी है, भाई की शादी का झगड़ा था, मुझे तुमसे नहीं दूर होना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, कुछ रोने अकेले ही रोने होते हैं। अब जुने इतनी दूसरी शादी कर ली, इस बात कोरोना में किसके पास भागेगा? अपने पास ही ना। बाकी जुनेद भाई ने ये बहुत गलत किया है, मैं उन्हें ऐसा नहीं समझती थी ना, तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी यार, यकीनन कोई और बात है। कोई और बात नहीं है यार, उसने हुसनारा से शादी करनी थी सो कर ली। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला रही हूँ। और सुनो, खाना खाए बगैर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे निदा और काशी भाई के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे एहसास है कि जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, सफीना बाजी ने बहुत ज्यादती की, लेकिन इसमें निदा का तो कोई कसूर नहीं है ना। वो बेचारी मासूम है और इतना सदमा झेला है उसने कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। मुझे अंदाजा है मिना, मैंने अपने भाई का दुख बहुत करीब से देखा है। वो उस दिन वहां से तो बहुत खामोशी से उठकर आ गए थे, लेकिन तुम जानती हो वहां से आने के बाद हमारे घर में आज तक काशिफ भाई की शादी का जिक्र नहीं निकला। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था इस बारे में कोई बात नहीं हो। क्या हम सारी कड़वी बातों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते खुशियों की तरफ? इन दोनों की जिंदगी में इन दोनों को वापस लेके आए, तुम्हें लगता है ये हो सकता है? मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तुम क्यों लोगी जिम्मेदारी? तुम्हारा अब उनसे वास्ते ही क्या रह गया है? क्यों मानेंगे वो लोग? पता नहीं यार, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम्हें लगता है काशिफ भाई राजी होंगे? मैं आज भी राजी हूँ मीना। काशिफ भाई, तुम अगर इस टूटे हुए रिश्ते को यहाँ तक जोड़ने के लिए आ गई हो तो खोई हुई खुशियाँ भी वापस लौट आएंगी हमारे पास। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा काशिफ भाई। मीना, मेरी एक शर्त है और उन्हें वो माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? टाइम लगने के बाद फिर अगर आपने अपने आप को मनवा लिया तो ठीक है। आप सुना कि मीटिंग थी अभी यानी अभी ये सब पहुंच गए, चल अभी देखते हैं। ठीक है। मैं यहाँ देखकर काफी हैरत हो रही है। इसमें हैरत वाली क्या बात है? ऑफिशियल मीटिंग है, वो भी एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। हो सकता है मगर खैर, मैं कुछ और सोच रहा था, शायद मेरा ख्याल गलत। अपनी गलती का एहसास होना अच्छी बात है फारिस, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो चुकी हो। ये तो अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहे हो या फिर हेलो आमिना। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं। शायद कोई बहुत जरूरी कॉल थे। हाँ कैसे हो मेरा?
सब खैरियत तो है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी प्रॉब्लम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, और मैं यहाँ अपने बारे में बात करने नहीं आई। चलो जैसे भी, कम से कम आवाज तो दी तुमने। सच बताऊं तो तुम्हारी कॉल देखकर परेशान हो गया था मैं। इस डर से कि हुसनारा को बुरा ना लग जाए। नहीं, अब किसी का डर नहीं रहा मुझे। सब कुछ तुम्हारे साथ रुखसत हो गया, सिवाय दुख के। एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ करो। कुछ मंगवाओ तुम्हारे लिए? कुछ भी होगी? नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं जानता हूं मेरा कोई हक नहीं, लेकिन ये चंद लम्हे मेरे लिए कितने कीमती हैं शायद तुम नहीं समझोगी। खैर कहो जो कहने आई हो। मैं चाहती हूँ कि निदा को उसकी खुशियाँ मिले। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के हक में दुख और तन्हाई आए। हमारी तरह। मेरे हिस्से में फरेब और धोखा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। हम का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। मैंने बात की है काशिफ भाई से और किरण से, वो रिश्ता वापस जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि निदा की खुशी भी इसी में है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहूंगा कि निदा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तुम उन लोगों से कहो जब आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। एक बार सोच लो, ऐसे ना हो कि तुम्हारी बहन फिर एक शरीफ खानदान को बेइज्जत करके घर से निकाल दे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो, मैं वादा करता हूं तुमसे। मैं चलती, ना वादा याद रखना। बात हुई थी मेरी शराफत साहब से। मुद्दा गैर मुनासिब था, लेकिन बड़े सब्र तहम्मुल से मेरी पूरी बात सुनी उन्होंने। तो फिर क्या कहा उन्होंने? पर तो मैं लॉयर से बात कर लेता हूँ। वो कल ही खुला की दरख्वास्त ले जाएगा, फिर मीना के सिग्नेचर्स भी तो चाहिए होंगे ना। बस प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुन लो। शराफत साहब ने अपनी मजबूरी बताई मुझे। वो जबरन मीना से कुछ नहीं करवाना चाहते, और मीना ने जुनैद से खुला लेने से साफ इनकार कर दिया। कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वो खुला लेना नहीं चाहती तो जुनैद से तलाक भी तो दिलवाई जा सकती है ना, फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। For God's sake, कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। मीना खुद नहीं लेना चाहती खुला जुनैद से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? और सुनारा ये बताने के लिए कि जुनैद और मीना की मुलाकात हुई है आज, जो कि तुम्हारे इल्म में नहीं होगी। मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है।
मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और तुमसे तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। भड़का नहीं रहा मैं तुम्हें, और जानता हूँ कि मुझसे बात करने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हारे फायदे की है, बाकी तुम्हारी मर्जी।